इंडिया गेट के सामने जब पुलिस एक लड़की को अपने साथ ले जा रही थी तो देखने वालों को लगा जैसे कोई बड़ा अपराधी पकड़ा गया हो। लेकिन वो लड़की न तो अपराधी थी, न कोई उपद्रवी, न किसी संगठन की नेता। वो सिर्फ एक आम लड़की थी। ऐसी लड़की जिसने नाबालिग उम्र में बलात्कार का दर्द झेला था, जिसने अपने पिता को पुलिस हिरासत में तड़प तड़प कर मरते देखा था, और जिसने 7 साल तक अदालतों की सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते सिर्फ एक सवाल ढोया था, क्या इस देश में इंसाफ सच में मिलता है। वो लड़की दिल्ली के बीचों बीच इंडिया गेट के सामने खड़ी होकर कोई नारा नहीं लगा रही थी। हिंसा की बात तो दूर, उसके हाथ में कोई पत्थर भी नहीं था। सिर्फ एक तख्ती थी इंसाफ की मांग वाली। दोस्तों, उसके साथ उसकी माँ भी खड़ी थी, वही माँ जिसने अपनी बेटी का टूटा बचपन देखा था और अपने पति की लाश पुलिस कस्टडी में देखी थी। लेकिन दोस्तों, कैमरों के सामने राजधानी के खुले मैदान में ऊपर से आदेश आया और लड़की को वहां से हटा दिया जाता है। उस पल देश के करोड़ों लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या पुलिस उस लड़की को उठा रही थी या उस सवाल को दबा रही थी जो पूरे सिस्टम पर उंगली उठाता है। क्योंकि सवाल सिर्फ उसका नहीं था। सवाल ये था कि क्या भारत में कानून सबके लिए एक जैसा है। जिस देश में संसद से लेकर सड़कों तक बोलने की आज़ादी की बातें होती हैं, जहाँ राष्ट्रपति महिला है, जहाँ मुख्यमंत्री महिला है, उसी देश की राजधानी में एक बलात्कार पीड़िता को चुप करा दिया गया। और यही चुप्पी उन्नाव के केस की असली पहचान है दोस्तों। अगर उन्नाव की उस घटना का आरोपी कोई मजदूर होता, कोई रिक्शा चलाने वाला होता या खेत में काम करने वाला कोई गुमनाम आदमी होता, तो शायद कहानी उसी दिन खत्म हो जाती। शायद उसी रात उसकी गिरफ्तारी हो जाती। शायद कैमरों के सामने अपराधी को दिखा दिया जाता कि शायद बुलडोजर चलता या फिर किसी हादसे की खबर आ जाती थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ अपराध नहीं देखा गया, यहाँ आरोपी की हैसियत देखी गई थी। अपराधी कोई आम आदमी नहीं था, कोई सत्ता पक्ष का विधायक था, सरकार का आदमी था। इसलिए कानून रुका, पुलिस ने वक्त लगाया और सिस्टम ने तय किया कि इंसाफ कब मिलेगा और कितनी देर में मिलेगा। तो उन्नाव एक जिला नहीं, एक सबक है। उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला, जिसे लोग अक्सर नक्शे पर देखकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज उन्नाव सिर्फ एक जगह नहीं, वो उस सच्चाई का नाम है जहां ताकत कानून से भारी पड़ जाती है। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, लेकिन इसमें वो सब कुछ है जो फिल्मों में होता है। दबंग नेता, डरी हुई पुलिस, लाचार परिवार और एक नाबालिग लड़की जो पूरे सिस्टम के सामने अकेली खड़ी थी। लड़की एक साधारण परिवार से थी, न राजनीतिक, न संगठन, न रसूख। पिता मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान। एक छोटा सा परिवार जिसको दुनिया गांव तक सीमित थी, लेकिन सत्ता को गांव खुद चलकर आती है। 2017 में लड़की अपने परिवार से जुड़े विवाद की शिकायत लेकर स्थानीय विधायक के पास गई हुई थी। वो भरोसा लेकर गई थी, लेकिन आरोप है कि उसी भरोसे का इस्तेमाल करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। और जिस वक्त उस लड़की का बलात्कार हुआ, उस वक्त वो लड़की नाबालिग थी। ये आरोप सिर्फ किसी व्यक्ति पर नहीं थे, ये सीधे सत्ता पर सवाल थे दोस्तों। पुलिस के पास शिकायत पहुंची, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में देर हो गई। शुरुआती कागजों में आरोपी का नाम गायब रहा। परिवार का कहना था पुलिस पर दबाव था, फिर समझौते की बात आई और धमकियां भी मिलने लगी। और जब परिवार नहीं झुका तो हालात और बिगड़ गए और लड़की के पिता को एक अलग मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। परिवार का आरोप था कि ये बदले की कार्रवाई थी। हिरासत में पिता की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी, उनको इलाज नहीं मिल रहा था, शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा था और फिर पिता की मौत हो जाती है। बाद में अदालत ने माना इलाज न देना गंभीर लापरवाही थी। तो पुलिसकर्मियों को सजा हुई। मतलब साफ था कि यह सिर्फ गलती नहीं थी, यह एक जुल्म था। लेकिन जिस ताकत से सब शुरू हुआ था वो भी अभी भी सुरक्षित थी। कुछ समय बाद लड़की अपने वकील और कुछ रिश्तेदारों के साथ सफ़र कर रही थी, तभी उनकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। एक रिश्तेदार की मौके पर ही मौत हो जाती है। लड़की गंभीर रूप से घायल हो जाती है। यह सिर्फ सड़क हादसा नहीं था, ये उस खतरे की झलक थी जिसमें वो जी रही थी। और यहीं से मामला राष्ट्रीय बहस बन गया। मीडिया के दबाव के बाद केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है और जांच शुरू हो जाती है। गवाह सामने आने लगे, डर की कहानियां खुल जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने केस यूपी से बिहार ट्रांसफ़र कर दिया। दिल्ली में ट्रायल चला। दिसंबर 2019 में फैसला आ गया। आरोपी दोषी ठहराया गया। उम्र कैद की सजा भी हो गई। अदालत ने कहा यह सिर्फ अपराध नहीं, जनता के भरोसे के साथ धोखा है।
लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। अपील दाखिल हुई और साल बीतते चले गए और 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा निलंबित कर जमानत दे दी। कानूनी तौर पर फैसला सही हो सकता है, लेकिन इसका असर सिर्फ कागजों पर नहीं था। पीड़िता फिर अकेली रह के जाती है, एकदम डरी हुई, एकदम सहमी हुई सी। पीड़िता फिर अकेली रह गई, फिर डरी, फिर खामोश, और उसी खामोशी के साथ वो दिसंबर 2025 में फिर इंडिया गेट पहुंच जाती है। बिना नारे, बिना पोस्टर, सिर्फ एक सवाल के साथ। लेकिन पुलिस फिर आ जाती है और उसे फिर हटा दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी में सबसे डराने वाली चीज़ क्या है? इस पूरी कहानी में सबसे डराने वाली चीज़ शोर नहीं है, सबसे डरावनी चीज़ है चुप्पी। वही चुप्पी जो ताकतवर को बचाती है और कमज़ोर को अकेला छोड़ देती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उन्नाव की नहीं है, ये उस देश की कहानी है जहाँ कभी कभी अपराध से ज़्यादा अहम आरोपी की पहचान हो जाती है। तो यही सबसे बड़ा सच है। अगर आज आप खामोश रहे तो कल जब आपके साथ होगा तब भी यही खामोशी होगी। यह कहानी सिखाती है कि सवाल पूछना, न्याय की मांग करना किसी भी नागरिक का अधिकार है। अगर कोई पीड़ित शांतिपूर्वक इंसाफ मांग रहा है और उसे चुप कराया जा रहा है तो खतरा अपराध से ज़्यादा सिस्टम के लिए होता है। दोस्तों, इंसाफ मांगने वालों के साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है। कानून किताब में बराबर है, ज़मीन पर नहीं कागजों में। कानून सबके लिए एक जैसा है, लेकिन जब आरोपी ताकतवर हो तो प्रक्रिया बदल जाती है। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कानून तभी मजबूत होता है जब समाज उस पर निगरानी रखे। न्याय में देरी पीड़ित के लिए दूसरी सजा होती है। सालों तक चलने वाले केस, तारीखें, अपीलें, ये सब अपराधी के लिए राहत बन जाती है और पीड़ित के लिए लगातार सजा बन जाती है। आज अगर किसी और के साथ अन्याय हो रहा है और हम चुप हैं, तो कल वही सिस्टम हमारे लिए भी खामोश रहेगा। इसलिए दोस्तों, आवाज़ ज़रूरी है, सच के साथ खड़ा होना ज़रूरी है और इंसाफ के लिए खामोश ना रहना सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।